मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन और सत्र हंगामेदार होने वाला है, यह तय है। वजह है विपक्ष का हंगामा। जो मुद्दे विपक्ष आज के सत्र में उठाना चाह रहा है, उन मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए खूब जोरदार हंगामे के आसार है। मुद्दा है नियुक्तियों का, मुद्दा है संविदा कर्मियों के स्थायीकरण का। जो वादे सरकार ने किए थे आम जनता से, उन वादों पर आज सरकार से सवाल पूछेगी विपक्ष और इस सवाल के जवाब के दौरान सत्र में हंगामा यकीनन तय है। चूँकि कल और इससे पहले वाले सत्र के दिन जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर पकड़ता रहा। ऐसे में आज इस दूसरे मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है। देखिए, विषय तो बहुत है सरकार के खिलाफ विषय उठाने के लिए, और रोज नए विषय पर हम लोग सरकार को घेर रहे हैं। कल आपने देखा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए के विषय पर सरकार जवाब नहीं दे पाई और अगल बगल करके भागने का काम की और हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। जब भी जनहित के मुद्दे सरकार के समक्ष उठाए जाते हैं, स्पीकर का आड़ लेकर के सरकार अपन दामन बचाने का काम करती है और खुद बच करके पतली गली से निकलने का काम करती है। लगातार हम लोग जनहित के विषय ला रहे हैं। छात्रों के, अनुबंध कर्मियों के, बालू के, लूट के, भ्रष्टाचार के, अराजकता के तमाम विषय अभी हम लोगों को लाना है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और ये हेमंत सोरेन जी के सरकार का विदाई सत्र है, ये अंतिम सत्र नहीं है, ये विदाई सत्र है। हम लोग सॉल ले करके आए हुए हैं, उनको विदाई करेंगे। जैसे फेयरवेल किया जाता है रिटायरमेंट का, वैसे हम लोग हेमंत सोरेन जी को रिटायरमेंट करवाने। इरफान अंसारी ने कहा सगाई सत्र है ये, विदाई सत्र नहीं। अब तो इरफान जी का तो मुझे लगता है कभी जीवन में अब हाड़ में हल्दी लगने वाला नहीं है। के.एन. त्रिपाठी ऐसे ही बने थे, अंतिम समय में मंत्री और जीवन में फिर विधायक नहीं बन पाए। तो दूसरा के.एन. त्रिपाठी कांग्रेस के अगर कोई साबित होगा तो हमारे भाई इरफान मियाँ होंगे। कल तक बांग्लादेशी घुसपैठिया बड़ा मुद्दा था। जब उस दावे की हवा निकल गई और उन बातों में कोई तथ्य नहीं देखा, तो आज गोल पोस्ट चेंज करके रोजगार के मुद्दे पर आ गए। रोजगार के मुद्दे पर झारखंड सरकार से सवाल करने से पहले उस कालखंड का भी जिक्र करना चाहिए कि झारखंड सरकार का कार्यकाल तो 2019 से लेकर 24 तक है। मैं आप ही के माध्यम से पूछता हूँ, ये जो सरकार के नुमाइंदे इस बात को कहते हैं कि हंगामा, आपकी हिम्मत है तो आज हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है। आपने जो वादा करके 5 लाख प्रत्येक साल नौकरी देंगे, आप उस पर चर्चा करिए। आप कहिए कि हमने बेरोजगारी भत्ता 5,000 और 7,000 देने की बात कही है, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने कहा था संविदा कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी, सहायक पुलिसकर्मी, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि पुलिस वालों को ही पुलिस वालों से पिटवाने का काम किया। आप सहायक पुलिसकर्मियों को कहा था कि हम अस्थायी कर देंगे, आप उनके साथ किया। पारा शिक्षक हमारे लाठी डंडे से उन पर दमनात्मक कृत्य हुआ। तो सरकार जवाब देने को कहाँ तैयार बैठी है। कल भी आपने देखा होगा, मैंने बांग्लादेशी घुसपैठ पर लाया था, हमने क्वेश्चन भी किया। ये पूरे राज्य भर में घूम करके ढिढोरा पीटते थे कि कोई एक भी बांग्लादेशी नहीं है, एक भी बांग्लादेशी नहीं है। और सरकार ने मुझे विधानसभा के माध्यम से ही उत्तर दिया कि 4 लोगों पर FIR हुआ है, विदेशी अधिनियम की धारा के तहत उसको गिरफ्तारी की गई है। इसलिए ये सरकार लगातार युवाओं के मुद्दे पर, इस राज्य के मुद्दे पर लगातार पलायन कर रही है। और इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारा अधिकार है, उन मुद्दों को लेकर के हम राज्य की जनता की भावना को सदन के समक्ष रखने का काम कर रहे हैं। मुद्दे तो अनंत हैं और इस सरकार ने टोकरियों में भर भर कर मुद्दे दिए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए मुद्दे हैं, आदिवासी बहन बेटियों के साथ जो कुकर्म कर रही है, करवा रही है सरकार, वो मुद्दा है। कई मुद्दे हैं जो ज्वलंत हैं। साथ ही आज हम लोग उसके साथ साथ जो नौजवान हैं उनको ठगने का काम किया इस सरकार ने। कहा था 5 लाख नौकरी दूंगा, हर साल नहीं दिया। कहा बेरोजगारी भत्ता दूंगा, 5,000 7,000 नहीं दिया। सारे संविदा कर्मी को बोला था परमानेंट करूंगा, पारा शिक्षकों को कहा था परमानेंट करूंगा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सबको कहा था परमानेंट कर दूंगा। कुछ भी नहीं किया। झूठ और फरेब के आधार पर यह सरकार बनी है। इसलिए हम लोग सरकार से जवाब चाहेंगे और मुझे पता है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार बहुत ही दलील देगी, हम जवाब चाहेंगे, हंगामा की भेंट चढ़ेगा सदन। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।